कर साथियों, आज हम अध्ययन करेंगे पूंजी व्यय के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक व्यवसाय में अनेक प्रकार के पूंजीगत व्यय होते हैं जो विभिन्न उद्देश्यों अथवा कार्यों के लिए किए जाते हैं। प्राय पूंजी व्यय अनेक प्रयोजनों के लिए किए जाते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं विस्तार परियोजनाएं। विस्तार परियोजनाएं जब एक व्यवसाय अपनी विद्यमान परियोजना का विस्तार करता है, अर्थात वर्तमान में जो उसके पास परियोजना है उनका एक्सटेंशन करने के लिए जब विस्तार निर्णय करने पड़ते हैं। इन नई मशीनों जैसे नई मशीनों का क्रय, वर्तमान मशीनों व भवनों के विस्तार, वर्तमान मशीनों एवं भवनों का विस्तार, जिस भवन में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उन भवनों का विस्तार, क्योंकि व्यवसाय के विस्तार के लिए अनेक चीजों का भी विस्तार करना पड़ता है। दूसरी व्यवसाय की इकाइयों का क्रय, अन्य व्यवसायिक क्रियाओं का क्रय। एक व्यवसाय के लिए उन्नति के लिए यह जरूरी है कि वह अन्य संपत्तियों या व्यवसायिक इकाइयों का क्रय करे जिससे कि उसका विस्तार हो सके। दूसरी व्यवसायिक इकाइयों का संविलियन आदि। इस तरह की विस्तार परियोजनाओं के अनेक उदाहरण हैं। इन परियोजनाओं में विनियोग करते समय विनियोग की लागत तथा संभावित लाभ के आधार पर निर्णय करना चाहिए। इन प्रकार की परियोजनाओं में विनियोग करते समय विनियोग की लागत, इसमें विनियोग की लागत तथा संभावित लाभ के आधार पर निर्णय करना चाहिए। सेकंड पॉइंट हम लेते हैं पुनर्संगठन परियोजना। पुनर्संगठन परियोजना रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट्स। मशीनों का लगातार प्रयोग करने से वे नष्ट हो जाती है। कुछ मशीनें नष्ट तो नहीं होती, परंतु अच्छी किस्म की नई मशीनों के आ जाने के कारण अप्रचलित हो जाती है। मशीनों की जो कंडीशन होती है वो दिनों दिन खराब होती जाती है, डेप्रिसिएशन के कारण या किसी न किसी नई टेक्नोलॉजी के कारण वह अप्रचलित हो जाती है। दोनों ही स्थिति में मशीनों का पुनर्संगठन आवश्यक है। दोनों ही स्थितियों में मशीनों का रिप्लेसमेंट यानी पुनर्संगठन आवश्यक है। पुनर्संगठन मशीनों के लगने से प्रचलन व्ययों में होने वाली बचतों तथा अधिक उत्पादन के कारण
प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। पुनर्संगठन मशीनों के लगने से प्रचलन व्ययों में होने वाले बचतों या अधिक उत्पादन के कारण प्राप्त होने वाले अतिरिक्त लाभों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ध्यान में रखते हुए उसका विस्तार किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट लेते हैं, परिवर्तन परियोजनाएं। परिवर्तन परियोजनाएं एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स बाजारों में माल की खपत अधिक बढ़ाने, नए बाजार प्राप्त करने तथा वस्तु की किस्म या रूप में परिवर्तन करने से संबंधित परियोजनाएं इस वर्ग में सम्मिलित की जाती है। इसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? बाजारों में माल की खपत अधिक करने, माल की खपत अधिक बढ़ाने, यानी सप्लाई बढ़ाने से बाजार प्राप्त करने, नए बाजारों का निर्माण, वस्तु की किस्म या रूप में परिवर्तन, वस्तु की किस्म या रूप में परिवर्तन से संबंधित परियोजनाएं इस वर्ग में आती है। इस वर्ग में आती है। अर्थात माल की खपत अधिक बढ़ाना, यानी सप्लाई अधिक होनी चाहिए, नए बाजारों का निर्माण करना, वस्तु की किस्म यानी कमोडिटी, जो भी वस्तु आप बना रहे हो उसकी किस्म यानी क्वालिटी और क्वांटिटी या जो भी उसका आकार है, उसमें संबंधित परियोजनाएं इस वर्ग में सम्मिलित की जाती है। ये परियोजनाएं विस्तार परियोजना के समान ही होती है, परंतु इनमें विस्तार का क्रम धीमा होता है। ये परियोजनाएं अनेक कारणों से लाभों में होने वाली अनुमानित वृद्धि तथा उसकी लागतों की तुलना के आधार पर चुनी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पादन अथवा प्रक्रिया विस्तार परियोजनाएं। उत्पादन अथवा प्रक्रिया विस्तार परियोजनाएं। प्रोडक्ट और प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट नए उत्पादों का विकास करने अथवा पुराने उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया में सुधार करके नए उत्पाद का विकास, नया प्रोडक्ट बनाओ, इनोवेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट या डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अथवा या पुराने उत्पादों निर्माण की, पुराने उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया में सुधार कर लागत को कम करना, लागत को कम करके अथवा कम करना तथा लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह की परियोजना प्रारंभ की जाती है। इस तरह की परियोजनाएं
प्रारंभ की जाती है। इन परियोजनाओं में ही मानव श्रम को मशीनों में प्रतिस्थापित करने की परियोजनाएं आती है। इन परियोजनाओं में ही मानव श्रम को मशीनों में प्रतिस्थापित करने की योजना आती है। मानव की जगह कौन ले लेती है? मशीनें ले लेती है। किस परियोजना के अंतर्गत ले लेती है? उत्पादन अथवा प्रक्रिया विस्तार योजना के अंतर्गत, क्योंकि मानव द्वारा जब श्रम किया जाता है तो उसमें समय अधिक लगता है तथा मशीनों द्वारा किया गया कार्य वो कम समय में पूर्ण हो जाता है। अतः इस परियोजना में रिप्लेसमेंट मानव की जगह किसका हो जाता है? मशीनों का हो जाता है। गृह व्यवस्थित परियोजनाएं, गृह व्यवस्थित परियोजनाएं हाउसकीपिंग प्रोजेक्ट्स, ये वे परियोजनाएं होती हैं जिनमें विनियोग करने से प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यय प्राप्त नहीं होती, किंतु इन परियोजनाओं पर किए गए व्यय से कर्मचारियों की कुशलता एवं मनोबल बढ़ता है। इस प्रकार की परियोजनाओं पर किए गए व्यय से कर्मचारियों की कुशलता, कार्य करने की क्षमता तथा मनोबल यानी उनका हौसला बढ़ता है, जिससे उपक्रम को प्रत्यक्ष रूप से अधिक उत्पादन का लाभ प्राप्त होता है। इन परियोजनाओं में कुछ ऐसी परियोजनाएं भी सम्मिलित की जाती है जिनकी पूर्ति किसी प्रचलित विधान के अंतर्गत करना आवश्यक होता है, जैसे स्वास्थ्य व सुरक्षा परियोजनाएं, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा परियोजनाएं एवं सुरक्षा परियोजनाएं, गृह निर्माण योजना, गृह निर्माण योजना, शिक्षा परियोजना तथा कल्याण शिक्षा परियोजना, श्रम कल्याण परियोजनाएं, आदि इस तरह की परियोजनाएं सम्मिलित होती है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा परियोजनाएं अर्थात व्यक्ति से संबंधित या कर्मचारियों से संबंधित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा परियोजनाओं यानी सेफ्टी भी होनी चाहिए और हेल्थ में भी योजनाएं होनी चाहिए। गृह निर्माण योजना, लोगों के रहने के लिए आवास निर्माण की योजना तथा शिक्षा से संबंधित कार्य के लिए शिक्षा परियोजना एवं श्रम कल्याण संबंधी योजनाएं इसमें सम्मिलित की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, शोध एवं विकास योजनाएं, शोध एवं विकास परियोजनाएं। उपक्रम के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बारे में के संबंध में किए जाने वाले शोध एवं विकास की योजनाएं अनेक इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। शोध एवं विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उपक्रम के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के संबंध में किए जाने वाले शोध एवं विकास की योजनाएं इसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। एक कंपनी को या संस्था को किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए शोध एवं विकास पर अधिक ध्यान देना पड़ता है, अतः उन्हें विभिन्न प्रकार की रिसर्च एवं उनके डेवलपमेंट योजनाओं को लागू करना पड़ता है। बाजार शोध यानी मार्केट रिसर्च, नवीन वस्तु की खोज, बाजार शोध
बाजार शोध अर्थात मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च नवीन बाजार, नवीन वस्तु की खोज, नवीन वस्तु की खोज अर्थात कोई चीज है उसे इनोवेशन करना, किस प्रकार से नई वस्तु को बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक मार्केट में प्रचलित हो सके। उत्पादन की किस्म में सुधार, उत्पादन की किस्म में सुधार, विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्शन होते हैं उसमें की किस्म को कैसे सुधारा जाए, हाइब्रिड बना के आदि इत्यादि शोध एवं इत्यादि इत्यादि शोध एवं विकास की परियोजनाएं होती है, जिसके अंतर्गत एक पूंजी व्यय के सम्मिलित किए जाते हैं।